हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानकुल में। अब इंतजार की घड़ियां हुई खत्म है और आज से आपको इस चैनल पे मिलने वाली है वाणिज्य की स्पेशल क्लासेस, जो कि बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी क्लासेस आपको यहाँ मिलेंगी, खासकर वाणिज्य की, अकाउंट्स, बिजनेस और उसके बाद इकोनॉमिक्स। फिलहाल स्टार्ट जो किया जाएगा वो अकाउंटेंसी से स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि देखो, क्लास 12th में हो, पैटर्न तो सभी को पता होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है कि बोर्ड पेपर का तो पैटर्न सभी को मालूम होगा कि पेपर में आता क्या क्या है। और आपको पता है कि बिहार बोर्ड में ज्यादातर फोकस किस पे किया गया है? एमसीक्यूज पे। किस पे? एमसीक्यू पे। 100 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें से 50 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने होते हैं। मींस 50% आपका केवल क्या लिखा है? एमसीक्यू। केवल 50%। कितना बेहतरीन बोर्ड है। क्यों? आने वाले जैसे ही तुम 12th पास आउट होगे वो आगे के कंपटीशन में जाओगे, तो वहां पे कंपटीशन में क्या फेस करना पड़ता है? एमसीक्यू। और एमसीक्यू सही करने के लिए बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं होगा तो क्या एमसीक्यू सही हो जाएगा? नहीं। तो आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट सही हो। अगर बच्चों, वास्तविकता तो यही है, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को सही बना लिया ना, एक एक चीज अच्छे से सीख गए ना, और कहीं भी कोई लैकिंग नहीं है, तो पेपर कैसा भी बने यार, कैसा भी बने, कुछ छूटने वाला नहीं है। एक एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। क्लास बहुत स्पेशल और बहुत अच्छी होने वाली है, नो डाउट। आपने अब तक जो पढ़ा होगा, जो भी देखा होगा, सब देख लीजिए। शायद यहां पे आपको कुछ बेहतरीन मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहले हम जान लेते हैं एग्जाम के पैटर्न को, और पैटर्न के बाद जानेंगे बुक्स को। बुक्स के में इंडेक्स में जितने चैप्टर्स है उसको, क्योंकि जिस बुक को पढ़ना है उसके सारे चैप्टर तो पता ही होने चाहिए। पता चलता है आप लोग एक साल पूरा पढ़ लेते हो, सब कुछ आ जाता है, लेकिन कोई पूछ लेता तुम्हारी अकाउंट्स की बुक में कितने चैप्टर, तो ये सोचते हो कि पता नहीं सर, मालूम ही नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी चीज को अच्छे से जानने के लिए पहले ये तो जानिए कि वो है क्या। अगर यही नहीं जानोगे बुक में कितने चैप्टर है, हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीजों पे हमें मेहनत ज्यादा करनी है, और बस लगे हो लाइन से, तो कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। होता क्या है, इतनी बड़ी दीवार है, ये है ना, चारों तरफ दीवार है, इसके एक छोटा सा दरवाजा है। अब आदमी कहता नहीं है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है। इतनी बड़ी दीवार है और छोटा सा दरवाजा लगा है, तुम्हें दीवार के उस पार जाना है, कैसे जाओगे? दरवाजे से जाओगे या दीवार तोड़ के जाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या आएगा? सिर्फ दरवाजे से जाएंगे। इट्स ए स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमें निकलने का रास्ता जब तक नहीं पता होगा तब तक तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो कोशिश यही कीजिए कि एक एक कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी दिक्कत आए, आप उससे जब तक क्लियर ना कर लें आगे मत बढ़िए। ठीक है। और रही बात, ज्ञानकुल पे सपोर्ट टीम हमेशा आपके साथ लगी हुई है। कभी भी कोई भी दिक्कत है आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं अवेलेबल रहूंगा, तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। ठीक, तो आइए, टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट किया जाता है। मुझे पता है कि आप लोग को बेसब्री से इंतजार है कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं, और तुम लोग दिल थाम के बैठो एकदम, और आंखें, पेन, कॉपी, स्केल सब कुछ लेके बैठना, कुछ भी छूटने ना पाए, कुछ भी। अगर देखो ये सोच के बैठोगे कि चलो सर पढ़ाएंगे, हम देख लेंगे, हमें आ जाएगा, तो देखने से कुछ नहीं आता है। देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, लिखने वाले अपना काम, अब तो आगे समझ ही गए होगे ना। तो इसलिए देखिए मत, बाकायदा एक स्टूडेंट की तरह इत्मीनान से क्लास जब भी स्टार्ट हो बैठा कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक चीज को लिखिए। छोटी से छोटी चीज जो भी यहां बोर्ड पे डिस्प्ले होगी, अगर आपने इसे लिखने की आदत डाल ली ना, तो आप देखेंगे आपके अंदर कैसे इंप्रूवमेंट होता है। हम ये नहीं कहते कि आप टॉपर बन जाएंगे, हम ये नहीं कहते तुम 80 में से 80 पा जाओगे, तुम 100 में से 100 पा जाओगे, या मैं पढ़ाऊंगा तो तुम 100 में से 120 पा जाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन हां, अपने अंदर इंप्रूवमेंट तो देख ही लोगे ना। तो पहली चीज, कॉपी पेन लेके जरूर बैठा कीजिए। जो चीजें आपको क्लासेस में बताई जाए उसको नोट डाउन किया कीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो, आपके आसपास अगर आपके सपोर्ट में कोई टीचर है तो उनसे पूछिए, नहीं तो यहां पे तो हम हैं ही।
एनी टाइम आप कभी भी मैसेज कीजिए ज्ञानकुल की सपोर्ट टीम के पास, और जैसे ही मैसेज हमारे तक आएगा हम आपकी हर एक समस्या को के समाधान में लगे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है आज का सेशन। तो सबसे पहले जानते हैं पैटर्न ऑफ द पेपर, ठीक है, कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या आता है। जो पैटर्न है वो आपको पता है कि सर 100 एमसीक्यूज आते हैं, 100 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, जो कि सिंगल 1 मार्क्स का होता है, इज इक्वल टू 50 मार्क्स। सभी को पता है, 12th में होगे तो पता ही होगा। इसके बाद 30 क्वेश्चन आपके शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट आंसर, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, विच कंटेन 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। कितने? 2-2 नंबर के, और ये टोटल हो गए 30 नंबर। ठीक, इसका जो लॉन्ग आता है वो है 8 क्वेश्चंस, जो आपके लॉन्ग आते हैं, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना होता है, जो कि 5 मार्क्स ईच होता है, हो गए 20 मार्क्स। अगर इनका टोटल कीजिए तो जो इसका टोटल आता है बच्चों, वो होता है 100 मार्क्स। अब देख लीजिए 100 मार्क्स में आपको सबसे ज्यादा मेहनत कहां पर करनी है। टिक लगाइए, नंबर पाइए। कितना आसान है ना, कोई सॉल्यूशन ना कोई झंझट, 4 ऑप्शन, टिक लगाइए, नंबर पाइए। लेकिन ये देखने में जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि सर एमसीक्यू में तो ऐसी ऐसी चीज पूछती है। चलिए, शॉर्ट पूछा, लॉन्ग पूछा, हमने लिख दिया, बना के लिख दिया, कुछ तो नंबर मिलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट कि कुछ तो नंबर हम पाएंगे। लेकिन एमसीक्यू 4 ऑप्शन, गलती से भी एक भी गलत लगा तो या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, आर या पार, आएगा या तो नहीं आएगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जो चीज बताई जाए कॉन्सेप्चुअल, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा, और जितनी भी एमसीक्यू की क्लासेस प्रैक्टिस में होंगी वो सब अच्छे से देखिएगा, सब कुछ लिख के रखिएगा। ठीक, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमें अकाउंट्स में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला, जिसे आप कहते हो लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी। देखो, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी लैंग्वेज में, या सर हमें सिर्फ हिंदी में चाहिए, हालांकि कॉमर्स के बच्चे जो होते हैं वो केवल हिंदी में तो अकाउंटेंसी तो हिंदी में पढ़ ही नहीं सकते, जहां तक मैं जानता हूं। तो अकाउंटेंसी जो होती है, भले हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे लेकिन पढ़ते आप सभी इंग्लिश में ही हो। तो यहाँ पे जो क्लासेस आपकी होंगी टोटल हिंदी में हो सकता है ना हो, या टोटल इंग्लिश में भी नहीं होंगी, कि आपको समझ में ना आए। ठीक, तो बाइलैंग्वेज होंगी। कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर इस लैंग्वेज में दिक्कत होती है या इस लैंग्वेज में दिक्कत होती है। तो कोशिश की जाएगी कि आपके हिसाब से हम लैंग्वेज को एडजस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो फिलहाल सीखते हैं कि हमें अकाउंटेंसी में क्लास 12th में पढ़ना क्या है। जब तक ये दिमाग में नहीं है तब तक पढ़ोगे क्या? कुछ नहीं। तो ये दिमाग में तो होना चाहिए ना कि अकाउंटेंसी में कितने मतलब कितने चैप्टर्स हैं, कितने सब्जेक्ट, हमारे इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो चलिए बताते हैं। पहले थोड़ा सा याद दिला देते हैं क्लास 11th। याद कीजिए, आपकी क्लास 11th में एक बुक होती है जिसका नाम है बिजनेस स्टडी, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक संगठन। क्या कहते हैं? व्यवसायिक संगठन, है ना, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। तो जो बिजनेस स्टडी है इसमें चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा? चैप्टर नंबर 2 आप सभी ने पढ़ा होगा, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और चैप्टर नंबर 2 में एक चैप्टर नंबर 2 है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म बताए गए हैं। कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर के कितने फॉर्म्स थे? याद कीजिए, 5। कौन कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप था, याद आया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस था, इसके बाद पार्टनरशिप था, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसे सहकारी संस्थाएं भी कहते हैं, और लास्ट में क्या थी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। 5 था। उन्हीं 5 में से स्टार्टिंग के 2 हटा दीजिए, बचे कितने? 3। कौन कौन से 3? एक है पार्टनरशिप,
दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे सहकारी संस्थाएं भी कहते हैं, और तीसरा है कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इन 3 चैप्टर्स की थ्योरी हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, और क्लास 12th में जो पढ़ेंगे वो इनका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। थ्योरी कहां पढ़े? क्लास 11th में, जो कि सफिशिएंट थे। अब यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? इनके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। यही 3 चैप्टर पूरे अकाउंटेंसी की बुक में है, आप बुक उठा के देख लीजिए। सर 3 तो नहीं दिखते सर, बुक तो खोलते हैं इंडेक्स में हमको 14 चैप्टर दिखाई देते हैं या 13 चैप्टर दिखाई देते हैं, किसी में 15 भी दिखाई देते हैं, आप तो 3 ही बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 चैप्टर कैसे 15 चैप्टर में कन्वर्ट होता है। आपकी जो बुक है वो 2 सेक्शन में बटी हुई है ना, 2 सेक्शन में। एक बटा है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। कोई कोई जो सप्लीमेंट बुक है उन्होंने पार्ट ए की 2 बुकें बनाई हैं, पार्ट ए की 2 बुक, एक बना दिया वॉल्यूम फर्स्ट, एक बना दिया वॉल्यूम सेकंड। बट हम आपको बताते हैं कि पार्ट ए में क्या क्या कंसिस्ट होता है, पार्ट बी में क्या क्या कंसिस्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ए है, जहां से आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अप्रॉक्स 60 नंबर पार्ट ए देता ही देता है, और 20 नंबर क्या देगा पार्ट बी, 20 से 40 नंबर, 40 मान लीजिए, 20 नहीं 40 नंबर पार्ट बी देगा। तो जो 60 मार्क्स आपका पार्ट ए देगा उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम सीखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में आता है पार्टनरशिप, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और तीसरा कंपनी का सिर्फ सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से कंपनी में आता है। जो 2 लॉन्ग टर्म फंड है, एक शेयर कैपिटल, एक डिबेंचर, यही 2 चैप्टर यहां पढ़ने हैं। इसके बाद पार्ट बी में याद कीजिए 11th की अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पे पार्ट बी में आता है। इन दोनों को मिला के ये आपका टोटल चैप्टर, टोटल अकाउंटेंसी की बुक 12th की कंप्लीट हो जाती है। ठीक, समझ में आया? ये तीनों चैप्टर का बेसिक्स पार्ट ए में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका फाइनल अकाउंट था क्लास 11th में, यहां पे आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो, वो है पार्ट बी में। इतनी चीजें पढ़नी है। अब इनके हम पार्ट्स को समझेंगे। पार्ट्स को जब समझेंगे तो हम स्टार्ट जो किया जाएगा यहां पे, वो किया जाएगा पार्टनरशिप से, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो देखिए बच्चों, पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप का बेसिक्स है, जहां पे हम इसके बेसिक्स को सीखेंगे। सेकंड चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम कहते हैं पुनर्निर्माण। यार देखो, हिंदी बहुत अच्छी आती नहीं है, कहीं अगर हिंदी में लिखने में दिक्कत होगी तो अपना समझ लेना, ठीक है। पुनर्निर्माण जिसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जो तीसरा चैप्टर है बच्चों, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसे कहते हैं साझेदारी का समापन, साझेदारी का समापन, साझेदारी फर्म, यहां पे लिख लें साझेदारी फर्म का समापन। पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा ये, नॉट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का समापन। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने सिर्फ कहां? पार्टनरशिप में, जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के आपके 3 चैप्टर बन जाते हैं। एक, पहले से उपस्थित साझेदारों के बीच में जब लाभ हानि अनुपात चेंज हो जाता है,
पहले से जो साझेदार हैं जब उन्हीं के बीच में लाभ हानि अनुपात चेंज हो जाता है तो वो एक चैप्टर आप पढ़ेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे जब किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसी में आप पढ़ेंगे जब किसी साझेदार की मृत्यु या उसका रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। ये 3 चैप्टर आप इसमें पढ़ेंगे, 1 4 1 5। ये 5 चैप्टर आप पढ़ेंगे कहां पे? पार्टनरशिप में। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने चैप्टर बनते हैं? 3। कौन कौन से? चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब पहले से उपस्थित साझेदारों के बीच में लाभ हानि अनुपात चेंज हो जाता है। दूसरा, जब नए साझेदार का प्रवेश होता है। और तीसरा, जब किसी साझेदार की डेथ हो जाती है या वो रिटायर्ड हो जाता है। समझ में आ गया? 3 यहां, 1 4 बेसिक्स, और 5वां क्या है? जब पूरा का पूरा फर्म ही बंद हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इसके बाद ये तो 5 चैप्टर आपने यहां देख लिए। टोटल कितने हो गए पार्टनरशिप के? 5। इसके बाद आता है जो आपने चैप्टर देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका एक चैप्टर यहां पे है जिसको हिंदी में कहते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। तो 5 चैप्टर पार्टनरशिप के, 1 चैप्टर एनपीओ, जो एनजीओ वगैरह आपने सुना होगा जहां पे फाइनल अकाउंट नहीं बनता। ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए खोली जाती हैं, समाज की भलाई के लिए खोली जाती हैं, सोशल हेल्प के लिए खोली जाती हैं, जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे संस्थानों में किस तरीके से लेखे किए जाते हैं, वो है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। इसके बाद बच्चों हम जो पढ़ते हैं वो आता है, ये हो गया आपका 6 चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपनी। कंपनी में हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, एक है शेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं अंश, और दूसरा है डिबेंचर, जिसे हिंदी में कहते हैं ऋणपत्र। इसका तो सिर्फ हम इशू पढ़ते हैं, जो इशू वाला पार्ट है। इसका रिडम्पशन वाला पार्ट हम नहीं पढ़ते, लेकिन इसका हम दोनों पार्ट पढ़ते हैं, इशू वाला भी और रिडम्पशन वाला भी। इशू एंड रिडम्पशन हिंदी में क्या कहते हैं? इशू को बोलते हैं निर्गमन, और इसको बोलते हैं शोधन, ऋणपत्रों का शोधन। ठीक है, तो कंपनी में हम ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर देखोगे तो किसी किसी बुक में 2 ही चैप्टर भी दिया, किसी किसी बुक में 3 दिया है। एक ये हो गया, सेकंड और थर्ड। तो ये डाटा हो गया आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के 3 चैप्टर का, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स का शोधन। अब आते हैं इसके बाद, कितने हो गए अब तक चैप्टर? 5 पार्टनरशिप में, 1 एनपीओ और 3 कंपनी। 5 1 6 3 9। 9 के बाद अब आते हैं हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण, ठीक है, वित्तीय लेखांकन जिसे आप कहते हैं। तो वित्तीय लेखों का विश्लेषण, यहां पे जो वित्तीय लेखों का विश्लेषण किया जाता है वो पार्टनरशिप फर्म का नहीं होता है, वो कंपनी का होता है। जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वो था पार्टनरशिप फर्म, लेकिन यहां पे जो आप पढ़ते हो वो वित्तीय लेखों का विश्लेषण वो कंपनीज का पढ़ते हो। किसका? कंपनीज का। तो यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो कंपनी की पहले हम बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, जो नई वाली बैलेंस शीट बनती है स्टेटमेंट फॉर्म में, वो टोटल पढ़ेंगे।
इसके बाद बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी तो आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी स्टेटमेंट यहां पे देखेंगे, जिसे यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जाना जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। इसके बाद हम यहां पे क्या देखेंगे, कंपैरेटिव कॉमन साइज शायद बिहार बोर्ड में नहीं है, देख लीजिएगा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बिहार बोर्ड में नहीं मिलता, यहां मिलता है अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो है, और लास्ट जो चैप्टर आता है सबसे अच्छा वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पार्ट बी की बात की जाए तो ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चैप्टर्स जो आपके हैं सामने, ये आपके बेसिक्स हैं। क्या है? बेसिक्स। यहां पे सिर्फ आपको सीखना है कि कंपनी की बैलेंस शीट बनती कैसे, उसका एनालिसिस किया कैसे जाता है, या हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते कैसे हैं, कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे लॉस निकालते हैं। टोटल कितने हो गए? 4 चैप्टर। अभी तक कितने आपने देखे थे? याद कीजिए। पार्टनरशिप के कितने चैप्टर? पार्टनरशिप के 5, एनपीओ 1 सिंगल। इसके बाद आप शेयर डिवेंचर मिला के शेयर और डिवेंचर 3 चैप्टर, और पार्ट बी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसके 4। कितने हो गए? 13 हो गए। यही 13 चैप्टर तो आपको अपने इंडेक्स में दिखाई देते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं दिखते ना। तो देखिए, तो वो 13 चैप्टर आपकी 11th के 3 चैप्टर के इक्वल है। वही जो 3 चैप्टर आपने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, बस उसी का यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको सीखना है। कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एमसीक्यू कैसे आते हैं, हर एक चीज़ आपको यहाँ ज्ञानकुल के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, और पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, कुछ नहीं छूटने वाला। लेकिन क्लासेस को टाइमली आप देखिएगा, ज़रूर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी बिहार बोर्ड की क्लासेस हैं, या आपने जो भी वाणिज्य की क्लासेस ली होंगी, शायद यहाँ पे आपको उससे कुछ ज़्यादा ही बेहतर मिलने वाला है। मैं कहूँगा नहीं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा और आप देखिएगा, शायद शायद और शायद। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, चैप्टर्स की थीम समझ में आ गई होगी। कल से स्टार्ट किया जाएगा पार्टनरशिप, जिसकी मैं पहले एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जो आपको सिखाया जाएगा केवल एमसीक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, कैसे एमसीक्यू को कम समय में जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल।